Hello students, welcome. Today we are going to learn chapter 13 of your mathematics course. Okay, that is surface areas and volumes. Okay, so here we are going to talk about different kind of solids. आपने class 9 में भी पढ़ा होगा cube, cuboids, cones, cylinders, spheres and all these things. So the same thing is getting repeated here. Difference ये है, पहले आप सिंपली अलग अलग चीज़ों पर, इस बार हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ेंगे. सिलेंडर के साथ स्फेयर लगा होगा, सिलेंडर के साथ क्यूब लगा होगा, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स. एक क्विक रिवीजन हम करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड्स का और कितने फार्मूलाज, उनके एरियाज एंड वॉल्यूम की बात करेंगे हम. सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज सॉलिड? द सॉलिड इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड हैज़ अ डेफिनेट शेप. जैसे ये बुक है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, तो इसका एक डेफिनेट शेप रेक्टेंगुलर दिख रहा है, एंड इट इज़ ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, and the same space occupied by the solid is called volume. ठीक है, the solid is something which occupies space and it has a definite shape. Volume is what? Volume is the space occupied. Volume is the space occupied. Space occupied by solid. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स का, उनके शेप्स वगैरह के बारे में, कैसे फॉर्मूला. एक बात करते हैं क्यूबॉइड की. सबसे पहले क्यूबॉइड क्या होता है? एक सॉलिड जिसके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस. ईच फेस इज रेक्टेंगुलर. ईच फेस इज रेक्टेंगुलर. ठीक है, उसे ही बोलते हैं क्यूबॉइड. कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगल बना दो, लंबा चौड़ा दिखेगा वो, एंड इस तरीके से. ठीक है, तो दिस इज अ क्यूबॉइड. इसका मान लो ये लेंथ है, ये वाला. ठीक है, ये लेंथ हो गया. ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इसका क्या होगा? ब्रेड्थ हो गया. और ये वाला क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा. हाइट हो जाएगा ये वाला. ठीक है, तो लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया और हाइट हो गया, जैसे माचिस का डिब्बा होता है, राइट. आपने कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज इसका देख लेते हैं. इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. ये आपने पढ़ा होगा. ठीक है, इसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा? ये सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वी ऑलरेडी है लर्न इन क्लास 9. एंड वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ये तो सिंपली क्या होता है वॉल्यूम? स्पेस ऑक्यूपाइड. तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिलकर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वही चीज़ उसका वॉल्यूम है. तो क्यूबॉइड्स एक ऐसा सॉलिड जिसका एवरी फेस इज रेक्टेंगुलर इज कॉल्ड क्यूबॉइड. ठीक है, अगर एरिया पूछे सिर्फ 4 वॉल्स का, एक इस तरफ का वॉल, 2 3 4, 4 वॉल हुए, और फिर 2 फेस ये होते हैं ऊपर नीचे वाले, तो 6 फेसेस होते हैं. सिर्फ 4 वॉल का एरिया पूछे तो क्या बताओगे उसे? उसका भी बता दे रहा हूँ, चलो. एरियाज ऑफ 4 वॉल्स, एरियाज ऑफ 4 वॉल्स ऑफ और रेक्टेंगल, मतलब कि वर्ड इसमें ही है. क्या होगा? देखो एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है, हम पहले भी पढ़े हुए हैं. लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल टर्म क्या है? हाइट है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्यूबॉइड कहलाता है. ठीक है, उसी तरीके से दूसरा क्या होता है? क्यूब होता है. क्यूबॉइड क्या था? ईच फेस इज रेक्टेंगुलर. ये ऐसा सॉलिड होता है जिसका ईच फेस इज व्हाट? स्क्वायर. ठीक है, तो कोशिश करेंगे स्क्वायर टाइप का बनाने का. ये ठीक है,
इसका ईच फेस इज स्क्वायर, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ये मान लीजिए एल लेंथ है तो ये भी एल लेंथ होगा, ये हाइट भी एल लेंथ ही होगा, स्क्वायर वही होता है ना ईच साइज़। तो ये रेक्टेंगल वाले इस फॉर्मूला में जैसे सपोज करो वॉल्यूम निकालना है तो तीनों चीज़ एक ही है, एल बी एच यहाँ पे अलग अलग होता है लेकिन क्यूब में क्या है, सेम है। तो एल इंटू एल लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्यूब हो जाएगा, एच साइड क्यूब हो जाएगा। इसका एक फार्मूला वॉल्यूम का है, क्या, साइड या एज का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया देखो एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, तो 6 फेस का कितना हो जाएगा, 6 एल स्क्वायर। इसको हम एल क्यूब लिख सकते हैं, साइड का लेंथ हमने एल माना है, तो ये 6 एल स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर था ना, यहाँ भी वही चीज़ होगा, लेंथ स्क्वायर ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस, सब तो सेम ही चीज़ है, सॉरी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, लेंथ रूट 3। ठीक है, तो ये क्यूब हो गया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेंडर वगैरह की, कोन वगैरह की। कोन भी होता है, कोन क्या होता है इसको देखिए ज़रा, एक ट्रायंगल लीजिए। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, इसको रोटेट कीजिए, इसको रोटेट कीजिएगा तो इधर भी वही शेप लेगा वो, ऐसे घुमा रहे हैं, राइट। ठीक है, तो कोन होता है एक सॉलिड जो ऑब्टेंड होता है बाय रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना। एक राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना है, इसको जब रिवॉल्व करते हैं तो जो शेप बनता है उसे बोलते हैं कोन। टोपी वगैरह पहनता है ना तिरछा टाइप का, वही कोन कहलाता है। ठीक है, तो नीचे जब ये घूमेगा तो नीचे का सर्किल टाइप का बनाएगा ये, रोटेट जब करेगा तो ये क्या कहलाता है, उसका रेडियस कहलाता है। ठीक है, ये उसका हाइट कहलाता है, इसको एच से डिनोट किया जाता है, ये इसको एक्सेस भी बोलते हैं। और ये जो टेढ़ा वाला हाइट है इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट, एल बोलते हैं इसे, दिस इज़ व्हाट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो व्हेन अ ट्रायंगुलर लैमिना इज रोटेटेड अराउंड इट्स एक्सिस, दिस इज एक्सिस हाइट। ठीक है, तो कोन मिलता है, कोन इज ऑब्टेंड, कोन इज ऑब्टेंड व्हेन अ ट्रायंगुलर, कौन सा, राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड lamina is rotated, is revolved around its axis। हमें मिलता है कोन। ठीक है, अब सिर्फ इतना दूर की बात करो, ट्रायंगल वाला, ये भी ट्रायंगल ही, सर अभी हाइट निकालना हो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूस की तरह काम करेगा, ये बेस ये हाइट, तो ये हाइपोटेन्यूस की तरह काम करेगा। तो स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी निकालना हो तो, स्लैंट हाइट हाइपोटेन्यूस की तरह होगा एच स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस आर स्क्वायर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व्ड पार्ट का, ये और ये जो बना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या होता है, पाई इंटू रेडियस इंटू एल, ये वाला लेंथ। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे कैसा बना है सर्किल टाइप का, तो वो भी ऐड हो जाएगा उसमें, मतलब बेस का एरिया। तो इसको कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है, सर्कुलर है, कैसा हो जाएगा, पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल प्लस पाई
प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पाई कॉमन ले लिया, दोनों में आर भी, दोनों में एक कॉमन है वो भी ले लिया, तो क्या हो जाएगा एल प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई 3। ठीक है, तो दिस इज कोन। सर्कुलर बेस का जो रेडियस होता है वही उसका भी रेडियस होता है। हाइट इज एक्सिस, एक्सिस के अराउंड जब इसको रिवॉल्व करते हैं ट्रायंगुलर लामिना को तो वो वी गेट कोन। ठीक है, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, क्या कहते हैं वर्टेक्स, और ये बेस है। ठीक है, तो वर्टेक्स से बेस के किसी भी पॉइंट को अटैच किया जाता है तो जो लेंथ बनता है उसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। वर्टेक्स से बेस, सर्कुलर बेस जो बना है उस पर जिस पॉइंट, किसी भी बेस के किसी भी पॉइंट को जोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। और वर्टेक्स से बेस के सेंटर को जब जोड़ा जाता है तो वही देता है एक्चुअल हाइट ऑफ द व्हाट कोन। ठीक है, अब थोड़ा बात करेंगे सिलेंडर की। बात करते हैं सिलेंडर की, जस्ट फॉर द रिवीजन वी आर डूइंग इट। ये क्या होता है, अब सपोज के लिए एक रेक्टेंगुलर लामिना लीजिए आप। ठीक है, ये आपने लिया रेक्टेंगुलर लामिना, इसको आप रोटेट कीजिए चारों बगल से। तो इसको रोटेट कीजिएगा तो ये भी एक सॉलिड बनाएगा, ऐसे मान लीजिए रोटेट कर रहा है। ठीक है, इधर भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको अब जो ज्वाइन कीजिए तो ये भी एक किस तरह के शेप लेता है, इस टाइप का शेप लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसका बेस हो जाएगा, ये ऊपर वाला, दिस इज़ योर रेडियस, और ये उसका क्या होता है हाइट होता है। तो राइट, सिलेंडर इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ रेक्टेंगुलर lamina is revolved around one of its side. Cylinder is obtained when a rectangular lamina is revolved around one of its side. करके देखना, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के तक वही जो शेप बनता है दैट इज सिलेंडर। ठीक है, तो इसके एनी सर्कुलर एंड का जो रेडियस होता है वही रेडियस होता है सिलेंडर का। दोनों ऊपर वाले सर्कुलर एंड और नीचे वाले सर्कुलर एंड के सेंटर को मैच कर देते हैं तो जो लेंथ होता है वही होता है हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और लेंथ ऑफ सिलेंडर बोलते हैं उसे, और उसे एक्सिस भी बोलते हैं। और इसका भी हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम एरिया वगैरह क्या होता है। तो इसका भी सिर्फ जो कर्व्ड पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है कर्व्ड, उसका भी कुछ एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दो तो सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, वो होता है 2πr इंटू एच, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ ये वाला बाहर निकाले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दोनों जो सर्कुलर एंड है उनका, एरिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स, तो क्या हो जाएगा 2πr/h प्लस एक का पाई आर स्क्वायर तो दो का क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो इसमें हम 2πr कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा h प्लस आर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एक का पाई आर स्क्वायर और हाइट h, तो पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं हॉलो सिलेंडर। बीच से मान लो कुछ खाली सिलेंडर है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं, बीच से खाली स्पेस भी है, तो कैसा शेप बनेगा। जैसे सपोज करो ये तो है ही एक, तो बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर था मेरा,
मैं पूछ रहा हूँ बीच से हॉलो है मतलब कटा हुआ है, तो इस टाइप का मान लो। ठीक है, इतना दूर मैंने हटा दिया, तो ये हटा हुआ है। मान लो इसका अंदर वाला का रेडियस कितना है, आर है, तो बाहर वाले का कैपिटल आर मान लो। ठीक है, हाइट तो सेम ही रहेगा, एच ही रहेगा। अंदर से जो काटा है, जो सर्कल काटा है उसका रेडियस स्मॉल आर है। तो आपसे पूछे अब कि थिकनेस कितना होगा, थिकनेस कितना मोटा होगा, बड़ा वाला आर और छोटा वाला आर को माइनस कर दो, थिकनेस आर माइनस आर। ठीक है, एरिया, ये क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो काटा गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, बड़े वाले पाई आर स्क्वायर सर्किल माइनस छोटा वाला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सटर्नल कर्व सरफेस कितना होगा, अब इसमें कर्व सरफेस एक नहीं है, दो हो गया, अंदर वाला भी जो काट के हटाए रीजन, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला इंटू एच। फिर इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। टोटल सरफेस एरिया पूछ दे, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ये जो भी एंड्स हैं दोनों बेस ही है ऊपर से, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। देखो, दो बड़े सर्किल होंगे, दो छोटे सर्किल्स होंगे, तो उन्हीं को माइनस कर दिया। एक बड़े सर्किल का रेडियस कितना होगा, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो दो का 2 पाई आर स्क्वायर, फिर उसी तरीके से छोटे वाले का। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम, एच माइनस मतलब पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हॉलो सिलेंडर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्फीयर की बात कर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, एक फ्रस्टम ऑफ कोन होता है, वो हम क्वेश्चंस करने के टाइम पे देखें। स्फीयर कैसे मिलता है, सपोज करो एक सर्कुलर लैमिना है। ठीक है, ये उसका क्या है, डायमीटर है। अब एक सर्कुलर लैमिना को उसके डायमीटर के अलॉन्ग जो घुमाओगे तो जो सॉलिड मिलता है उसे ही बोलते हैं क्या, स्फीयर। जो घुमाओगे तो क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप का स्फीयर मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली इस टाइप का आ जाएगा, सर्कल के टर्न में ही दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, यही जो घूम रहा था इसके अराउंड अपने, तो ये रेडियस जो सर्कल का होगा वही स्फीयर का भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो when a circular lamina is rotated around its diameter, वही उसका एक्सिस है, we get a sphere। ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक छोटा सा हेमीस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। हेमीस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, कट कर दो पूरे वाले को, क्या बनेगा, इस टाइप का बनेगा। और ये तो है ही उसका सर्कुलर पार्ट, ऊपर दिखेगा बाउल टाइप का, कटोरी टाइप का, वही हेमीस्फीयर होता है। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ
इंटू 4πr² मतलब 2πr²। सरफेस एरिया तो वही होगा। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। देखो उसका रीजन क्या है, टोटल सरफेस एरिया। क्यों है ऐसा? देखो एक तो सरफेस ये वाला है, प्लस ऊपर से क्या है, सर्कुलर पार्ट भी तो दिखता है, ठीक है। तो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो सर ये कितना है, 2πr² प्लस सर्किल वाले ऊपर का रेडियस कितना हो जाएगा, πr² होता है, ठीक है, सर्किल वाले का। तो यहाँ पर टोटल सरफेस कितना हो जाएगा, 3πr²। ये मत सोचना कि जो 4πr² सॉलिड का होता है, स्फीयर का, कंप्लीट सॉलिड का, तो हाफ कर देंगे, नहीं, वो सिर्फ उसका कर्व्ड सरफेस हो गया जब हेमिस्फीयर की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब काट देते हैं तो ऊपर से एक आधा दिखता है सर्कुलर पार्ट भी, तो वो भी काउंट करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम तो वही होगा, आधा ही होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज तो सिंपली स्पेस ऑक्यूपाइड। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4/3 πr³ मतलब 2/3 πr³। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है आपके ये डिफ सॉलिड्स जो होते हैं उनका। अब ये तो सिंगल सिंगल हमने देखा, हम जो आगे देखेंगे वो कुछ आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मेन टॉपिक यही है। अब ये तो मैंने आपको बताया कैसे फार्मूलाज वगैरह ध्यान रहे। तो अलग अलग शेप्स आएंगे आपके, ठीक है। बस कुछ दो चार बना के दिखा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन करने के टाइम पे देखेंगे हम। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, आपने कभी कैप्सूल देखा है? कंसिडर अ कैप्सूल, ठीक है, कंसिडर अ कैप्सूल। कैसा होता है? कुछ इस टाइप को दिखता है और उस ऐसे होता है, ठीक है। तो ये इतना दूर का एरिया क्या क्या है, सिलेंडर की तरह है। और ये क्या है, इतना हाफ, ये हेमिस्फेयर है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये भी हेमिस्फेयर हो गया। इसमें टोटल निकालने के लिए मैं आपको बोल दूं एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, टोटल, तो क्या बोल दोगे इसमें, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ one hemisphere, curved surface of another hemisphere, means curved surface area of two hemisphere ends। फिर एंड्स दोनों एक साथ लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम ही होगा, ठीक है, इस टाइप का। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल मान लो एक स्फेयर है और इसमें एक कोन बैठा दिया गया इसके माथे पे, ठीक है। तो जो रेडियस होगा ये उसका हाइट होगा, ये हाइट हो जाएगा कोन का, ये उसका लेंथ हो, और जो रेडियस होगा किसका, स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, वही कोन का भी रेडियस हो जाएगा। तो दिस इज हेमिस्फेयर एंड दिस इज कोन। तो यहाँ पे कोन और हेमिस्फेयर कंबाइन कर दिएगा, ठीक है। तो मान लो इस तरीके का खिलौना है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, राइट, ये होगा ना, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बस फिगर बनाने आपको आना चाहिए, चीज़ें कंबाइंड होंगी इस बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ें देखेंगे। टेस्ट ट्यूब आपने देखा होगा, लैब वगैरह में यूज़ करते हैं। क्या होता है, ऐसे होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है, और नीचे से हल्का सा मुड़ा होता है, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं ना लैब में। ये ऊपर से फिर ये है, तो ये क्या है, ये सिलेंडर है और नीचे क्या जुड़ा हुआ है, हेमिस्फेयर है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आएंगे कॉम्बिनेशन, और एक्चुअली में हमें कॉम्बिनेशन का ही एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें निकालनी है। तो बस सारा फॉर्मूला वही होगा जो हमने अभी देखा है यहाँ पे, बस जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ कंबाइन करके हम निकालेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा, सिलेंडर है और इसके ऊपर भी एक कोन बैठा हुआ है, तो ये कोन है, ये सिलेंडर है।
चीज़ें कंबाइन करके होंगी। फार्मूला वही है, इतना दूर के लिए आप कोन वाला फार्मूला लगा दो, इतना के लिए आप सिलेंडर का लगा दो, जोड़ दो, तो इस टोटल कॉम्बिनेशन का एरिया वॉल्यूम ये सब निकल जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी कॉम्बिनेशन। एक्चुअली में यही क्वेश्चंस आएंगे। Let me close this video. This is the introductory video, and in the next video I'll solve few questions of your exercises. Thank you.